नमस्कार सभी को, मैं मोनिका लोहान और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। आज संडे स्पेशल में हम आप के सबके सामने लेके आए हैं एक अनोखी स्टोरी, एक पिता और पुत्रों की। लखनऊ के एक उच्च वर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी और क्या लिखा, ये जानने से पहले संक्षेप में चिट्ठी लिखने की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में जान लेना जरूरी है। पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर हुए थे और वो लखनऊ के एक बहुत ही बढ़िया कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों अमेरिका में रहते थे। यहाँ यह बताने की जरूरत नहीं है कि एक पिता ने अपने लाडलों को पालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चे सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए, पढ़ लिख कर अपने योग्य हो गए। दुनिया की सबसे नामी गिरानी जो कॉर्पोरेट कंपनी है उनको नौकरी उनमें मिल जाती है। संयोग से दोनों भाई अपने अपने परिवार को लेकर देश में अपने अपने रास्ते से यानी कि अपने अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। एक दिन अचानक पिता ने एक रुआसे गले से बेटों को खबर दी, बेटे तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका घर का नाम था चिंटू, यानी कि घर में उसकी माँ प्यार से उसे चिंटू कहती थी। पिता ने पूछा, चिंटू मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना यानी कि उनका बड़ा बेटा जिसे माता पिता प्यार से मुन्ना कहकर बुलाते थे घर में। तो पिता ने कहा कि उसे फोन मिलाओ और उसे कहो कि पहली उड़ान से घर आ जाए। धर्मानुसार बड़े बेटे का आना सोच वृद्ध फौजी ने जिद से पकड़ ली थी। छोटे बेटे ने मुंह से एक सच निकल पड़ा। सच क्या था? उसने पिता से कहा कि मुन्ना भाई ने कहा है कि माँ की मौत पर तुम चले जाओ और पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब ने जब ये बातें सुनी तो एक कमरे के अंदर चले गए, खुद को कई बार संभाला, फिर उन्होंने चंद पंक्तियां एक पत्थर पर लिख डाली और पंक्तियां इस प्रकार थीं। प्रिय बेटों, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों का पालन पोषण किया है। दुनिया के सारे सुख दुख, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर तुम्हें शिक्षा दी है। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांसें ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम मुझे ढांढस बंधाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई का आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी माँ के साथ मुझे भी निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया है, मैंने समाज को ऐसे बैड नागरिक दिए हैं। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे। सच्चाई दब जाती है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल और जो फोटो है वो बटालियन को लौटा दिए जाएं तथा घर का पैसा है जो वो नौकरों में बांट दिया जाए। जमा पूंजी जितनी भी है वो वृद्ध सेवा केंद्र में दी जाए और जो आधी है वो सैनिक कल्याणों में दी जाए। तुम्हारा पिता। कमरे से ठाई की आवाज आती है और कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। यह क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कौन दोषी है, कौन अपराधी है, इन सब के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हाँ, यह काल्पनिक कहानी है और पूरी तरह सत्य है। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।